तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपके जो एग्ज़ामिनेशन हो रहे हैं ट्रिपल सी के में उसमें मैं आपको कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करवाऊंगी जो आपके लिए फुल ऑफ इंफॉर्मेटिव हो, यानी आपके जो एग्ज़ाम का पैटर्न हो उसके लिए बेस्ट हो। तो मैं कुछ ऐसा ही सेट लेकर के आई हूँ। जितने भी आपके इसमें आपके जो ट्रिपल सी एग्ज़ाम में यूनिट आते हैं, यानी 9 यूनिट जो अलग अलग क्वेश्चन उसके आते हैं सेट के, उन सभी यूनिट में ये जो मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे, यानी अभी मैं आपको 30 क्वेश्चंस कुछ ऐसे डिस्कस करूंगी जो पिछली बार कई बार सेट में रिपीट हुए हैं। ऐसे ही मैं आपको 30 फिर 50 फिर 60, यानी जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक मैं आपको 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आपके सामने लेकर के आऊँगी, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प भी हो जाएगी और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो भी आप पास कर लोगे। तो चलिए बढ़ते हैं। पहले आप इस सेट में जो आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका ये रहा ट्रिपल सी एग्ज़ाम का कि कंट्रोल W शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, यानी कंट्रोल W किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो ब्राउज़र के टैब को बंद करने के लिए। यानी देखिए इसके अलग अलग 4 ऑप्शंस रहेंगे। आप 4 ऑप्शन वो अच्छे से पढ़िएगा कि ब्राउज़र को खोलने के लिए, कंप्यूटर बंद करने के लिए, मोबाइल बंद करने के लिए। लेकिन यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया है ब्राउज़र के टैब को बंद करने के लिए। मैं आपको जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन करा रही हूँ सबके आगे मैंने राइट आंसर उसका ग्रीन टिक कर दिया है, तो वो आप अपने हिसाब से उसको हाईलाइट करके नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं सेकंड नंबर का यहीं पे देखूँ तो यहाँ पे दिया गया है लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत जो OSI का पूरा नाम है, यानी OSI का पूरा नाम क्या होगा। तो यहाँ पे अलग अलग इसके देखिए अगर देखा जाए तो जितने भी ये ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चंस होते हैं, यानी फुल फॉर्म्स होते हैं, ये कुछ नहीं तो 3 से 4 फुल फॉर्म्स आपके 3-4 नंबर में आते ही हैं। तो यहाँ पे OSI का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ओपन सोर्स इंटरचेंज, ओपन सोर्स इंटरनेट या ओपन सोर्स ये दिया गया है, यही इसका राइट आंसर होगा, यानी ग्रीन टिक है इसमें, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो रहेगा वो यहाँ पे कुछ ऐसे डिजिट दिए गए हैं जिसका कैलकुलेशन दिया गया है, कहा गया है इसका मान क्या होगा। तो वो आप जो है थोड़ा सा कैल के फॉर्मूले से या उसकी कैलकुलेशन से वो आपको कैलकुलेट करके ही निकालना पड़ेगा। यानी अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका जो इस वैल्यू का जो मान होगा वो 400 होगा। बाकी अगर कोई और भी वैल्यू होंगी तो आपको ये निकालना आना चाहिए। तो इसका मैं अलग से ट्यूटोरियल बना दूंगी जिसमें आपको कैसे ये मान निकालने होंगे वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर दूंगी। नेक्स्ट यहीं पे 4th नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका रहेगा कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के लेफ्ट में जाने के लिए निम्न में से किस शॉर्ट कीज कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होगा, यानी कैल्क और एक्सेल आपका एक ही बात रह गई, लेकिन जो लिब्रे ऑफिस है वो कैल्क में जो ऑप्शंस हैं वो थोड़े अलग हो जाते हैं और एक्सेल में वो चीज़ें अलग हो जाती हैं, पर काम जो है वो सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, टैब बटन का है, ऑल्ट बटन का है, या ऑल टैब का है, या शिफ्ट टैब का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो शिफ्ट टैब है, क्योंकि लेफ्ट सेल में जाने के लिए हम लोग शिफ्ट टैब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे आपका रहेगा 5th नंबर का कि डिफ़ॉल्ट रूप से हाइपरलिंक का रंग कैसा होता है। यानी जब आप कोई भी हाइपरलिंक इंसर्ट कराते हो डॉक्यूमेंट में तो उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ब्लू होगा, नीला, यानी उसका कलर जो होता है वो नीला होता है हाइपरलिंक का। उसके बाद जब आप उसको ओपन करते हो फिर उसका रंग जो है वो बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का आपका यहीं पे रहेगा, जो कई बार ये पूछा गया है कि वेबसाइट का जो प्रथम पेज है वो क्या कहलाता है, यानी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज है वो क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आपका होम पेज होगा। प्रथम पेज जो है वो होम पेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 यहीं पे दिया गया है कि जो 500 की नोट का रंग है, देखिए यहाँ पे तो 500 की नोट दिया गया है, आपको कोई सा भी कलर पूछा जा सकता है, तो आप थोड़ा इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। 10 का नोट, 20 का नोट, 100 का नोट, या 200 का नोट, या 500 का नोट, इस तरीके से अलग अलग पूछा जाएगा। जिसका जो 500 की नोट का रंग है वो स्टोन ग्रे होगा। इसका राइट आंसर स्टोन ग्रे है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर का है कि किस व्यू में हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करते हैं, मतलब किस व्यू के साथ हम टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करते हैं। तो नॉर्मल व्यू जो है उसमें हम लोग टेक्स्ट बॉक्स जो होता है वो इंसर्ट करते हैं। अच्छा, टेक्स्ट बॉक्स का काम क्या होता है, अगर आप कोई स्पेसिफिक कोई ऐसा कमेंट, कोई ऐसा कंटेंट, कुछ ऐसा वर्ड या कुछ ऐसे हाईलाइट पॉइंट्स अलग स्पेसिफिक रखना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हाईलाइट करके उसको रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहीं पर जो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 वो है, क्या हम बिना सब्जेक्ट लिखे
ईमेल भेज सकते हैं। तो देखिए अब ईमेल की बात रह गई तो उसमें सब्जेक्ट का कोई नीड नहीं है। अगर आप अपनी स्पेसिफिक कोई बात या अपनी कोई अपना ओपिनियन या कोई ऐसी जिस सब्जेक्ट में आप भेज रहे हो उससे रिगार्डिंग कोई चीज़ देना चाहते हो, कुछ अपनी बात कहना चाहते हो तो लिख सकते हो, बाकी इसकी कोई नीड नहीं है। आप बिना सब्जेक्ट के भी ईमेल कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा यस, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सुरक्षित वेबसाइट को सूचित करता है। अब सुरक्षित वेबसाइट की बात की गई तो आपने ये देखा होगा, आपने कई फुल फॉर्म्स पढ़े होंगे। तो HTTP ऐसे करके सारी वेबसाइट का जो डोमेन है स्टार्ट होता है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म रहता है। अच्छा, एस क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उसके सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए एस लगाया जाता है। तो जो HTTPS होता है वो सिक्योरिटी फोल्डर को वेबसाइट में वो चीज़ें सूचित की जाती हैं कि सिक्योरिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11th नंबर का होगा। विंडोज़ 10 में जो विंडो की है उसकी जो वो शॉर्टकट की कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी विंडो के साथ में आई जो शॉर्टकट की है ये किस वजह से यूज़ की जाती है विंडो 10 में। तो जिसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा उस सेटिंग को ऑन करने के लिए विंडो के साथ आई का यूज़ किया जाता है, ओपन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये इम्प्रेस का क्वेश्चन रहेगा कि स्लाइड को शो करने की शॉर्टकट की क्या होगी। देखिए स्लाइड को शो करने की शॉर्टकट की तो F5 होती है, लेकिन ये जो है ये स्टार्टिंग में आपने जितनी स्लाइडें बनाई हैं इन सभी स्लाइडों को एक साथ ओपन करता है। बट अगर आपको कोई करंट स्लाइड ओपन करनी हो तो यहीं पे एक पॉइंट और बढ़ा लीजिएगा, तब आपको शिफ्ट के साथ F5 का यूज़ करना होगा और आप करंट स्लाइड को जो होगी जहाँ से वो स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे रहेगा, किसी संख्या को 0 से विभाजित करने पर निम्न में से कौन सा उत्तर आएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी दिया गया है, यानी यहाँ पे दिया गया है आपका कि @ जो आपका ये सिंबल दिया गया है हैशटैग के साथ में डिवीज़न और /0 करके फिर हम कोई भी संख्या को विभाजित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे दिया गया है 14 नंबर का कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की मिनिमम हाइट कितनी होती है। सेल की जो हाइट अगर पूछी जाती है तो इसका राइट आंसर आपका 0.01 यही इसका राइट आंसर होगा। ऐसे ही जो कैल्क की जैसे हाइट पूछी गई ऐसे ही विड्थ भी पूछी जा सकती है, तो वो भी चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत काफ़ी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जो आपको लगेगा कि अरे ये मैंने पढ़ा ही नहीं। नेक्स्ट है यहीं पे पोस्ट इन्फो मोबाइल ऐप किस विभाग द्वारा जारी किया गया है। अब पोस्ट इन्फो है तो जाहिर सी बात है कि डाकघर द्वारा जारी किया गया, तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का है, मेघदूत एक फिर डैश 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 है। अब मेघदूत क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई मोबाइल सेवा या भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई एक क्लाउड सेवा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्लाउड सेवा ही है। बाकी डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए, लेकिन आपको मेघदूत का जो राइट आंसर होगा वो क्लाउड सेवा के लिए है, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे 15th नंबर का रहेगा, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे आपका 17th नंबर का रहेगा कि एम आधार डाउनलोड करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो एम आधार में क्या चीज़ें नहीं आवश्यक होती हैं, तो यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट ऑप्शंस हैं। बायोमेट्रिक डेटा है, पंजीकृत मोबाइल नंबर है और इंटरनेट कनेक्टिविटी है और एंड्रॉयड फ़ोन है, जिसका राइट आंसर आपका बायोमेट्रिक डेटा है। एम आधार डाउनलोड करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ है कि बिलों के भुगतान के लिए ऑनलाइन प्रणाली का एक फ़ायदा क्या है। ऑनलाइन प्रणाली का फ़ायदा बताना है कि आप तेज़ी से भुगतान कर सकते हैं या आप पैसे बचा सकते हैं या आप वास्तविक समय पर लेन देन को ट्रैक कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या है, अगर आप किसी भी बिल का भुगतान ऑनलाइन प्रणाली से कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं कि आप वास्तविक समय पर लेन देन को ट्रैक कर सकते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जो 19 नंबर का क्वेश्चन है, USSD द्वारा लॉन्च किया गया था। क्या लॉन्च किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, USD के द्वारा। 20 नंबर का क्वेश्चन यहीं पे आ जाता है, IP पते का प्रारूप क्या है।
जो आईपी आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है उसका जो वो IPv4 या IPv6 उन सभी का जो पोर्टल का जो प्रारूप होता है वो क्या होता है। तो देखिए IPv का अगर पूछा गया है यानी IP4 का अगर बात की गई है, ये सारे वर्जन होते हैं IPv4, IPv6 या मैक एड्रेस, ये सारे अलग अलग वर्जन होते हैं। तो IPv जो 4 होता है वो 32 बिट का होता है यानी 32 बिट का, और IPv6 होता है यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो 6 वाला आपका 128 बिट का रहता है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे आपका रहेगा 21 नंबर का कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है। तो देखिए वेब ब्राउज़र, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको कम से कम 10 ब्राउज़र्स के नेम और 10 आपको सर्च इंजन के नेम आने ही चाहिए। यानी काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ ब्राउज़र्स के नेम अलग अलग दिए रहते हैं, कुछ सर्च इंजन के, सर्च इंजन में ब्राउज़र पूछ दिया जाता है, ब्राउज़र में सर्च इंजन मिक्स करके वो क्वेश्चन आपको दे देते हैं। तो यहाँ पे पहला ब्राउज़र कौन सा, इंटरनेट एक्सप्लोरर दिया गया है, ओपेरा दिया गया है, फायरफॉक्स दिया गया है, नेटस्केप दिया गया है, जिसका राइट आंसर आपका नेटस्केप होगा। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र इसमें पूछा गया है, ये ध्यान दीजिएगा, ग्राफिकल पूछा गया है या कौन सा वेब ब्राउज़र पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे रहेगा 22 नंबर का कि अपराधियों के कंप्यूटर से हटाई गई क्षतिग्रस्त फाइलों को पुनर्मात करने और पढ़ने की क्षमता किस विशेषता को एकाएक उदाहरण है। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर की फॉरेंसिक्स होती हैं वो यहीं पे ये सारी चीज़ें करती हैं। तो इसका राइट आंसर आपका कंप्यूटर में जो है वो फॉरेंसिक्स हैं, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर का दिया गया है कि स्वच्छ भारत अभियान ऐप किस विभाग से संबंधित है। अब इसमें देखिए अलग अलग विभाग दिए गए हैं, भ्रष्टाचार विभाग, वित्त विभाग या नगर पालिका या पेट्रोलियम। इसका राइट आंसर आपका नगर पालिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे आपका रहेगा 24 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा वो है डेटा बैकअप के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, डेटा को बैकअप करने के लिए। तो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, तो इन सभी चीज़ों की तो नीड नहीं है, लेकिन नेटवर्क ड्राइवर जो होता है वो डेटा के उपकरणों को क्या करता है, वो बैकअप के लिए यूज़ किया जाता है। तो इनमें से पहले ये चीज़ें देख लीजिएगा कौन सी चीज़ें आपकी काम की नहीं है, यानी प्रिंटर इसमें कोई यूज़ का नहीं है, कीबोर्ड कोई यूज़ का नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका राइट आंसर नेटवर्क ड्राइवर हो जाएगा। नेक्स्ट यहीं पे आ जाता है 25 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा वो क्या है कि वेबसाइट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। अब वेबसाइट बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे पावर पॉइंट दिया गया है, एक्सेल या ERP या ड्रीम वीवर। तो इसका राइट आंसर आपका ड्रीम वीवर होगा। तो वेबसाइट बनाने के लिए बड़े बड़े सॉफ्टवेयर यानी ड्रीम वीवर और बड़े बड़े सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यहीं पे क्वेश्चन आपका रहेगा 26 नंबर का डिजी लॉकर का उपयोग नहीं किया जाता है। कहाँ नहीं किया जाता है, इसमें दस्तावेज साझा करने के लिए, दस्तावेजों को स्टोर करने के लिए या खरीदने के लिए। तो इसका राइट आंसर जो है वो खरीदने के लिए ही इसका राइट आंसर होगा, डिजी लॉकर का यूज़ नहीं किया जाता है। आपका 27 नंबर का क्वेश्चन रहेगा लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ क्या है। तो राइटर का जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ है वो 12 है। अब आपको देखना है इसमें अगर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 12 पूछा गया है तो इसमें मिनिमम भी पूछा जा सकता है, मैक्सिमम भी पूछा जा सकता है। तो मैक्सिमम आपका 96 होता है, मिनिमम 10 पॉइंट कुछ होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। और आपको अगर लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम पूछा जाता है तो लिबर्सन सेरिफ जो राइटर का नेम होता है। तो ये कई छोटी छोटी चीज़ें भी अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो कल पोस्ट करी है, उसमें आप देख लीजिएगा, सारी चीज़ें मैंने राइटर की कवर करवाई हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 नंबर का है UPI ऐप में प्रतिदिन लेन देन की अधिकतम सीमा। आप जो UPI से पेमेंट दिन भर कुछ ना कुछ ऑनलाइन करते रहते हैं, तो क्या आपको पता है कि वन डे में कितनी लिमिट रहती है। तो इसका राइट आंसर आपका 20,000 है। जो UPI में आप ये इधर उधर ट्रांसफ़र करते हैं, इन सभी का जो डेली का जो टर्म होता है वो आपका 20,000 रुपीज़ पर डे आप इसको टर्नओवर कर सकते हैं। नेक्स्ट 29 नंबर का क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल कमांड किस मेन्यू में उपलब्ध है। तो जो मर्ज सेल की कमांड है वो फॉर्मेट में है, राइट आंसर इसका फॉर्मेट होगा।
तो आज का लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर का है। अच्छा, ये 30 नंबर का जो सेट 30 क्वेश्चन का जो सेट है, इसी के बाद मैं आपको और भी कई क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी। 50 का सेट है या 30 का सेट है या 100 का सेट है, ताकि आपको धीरे धीरे बोरिंग भी क्लास ना लगे और सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएं और आप एग्जाम पे फोकस कर पाओ। IRCTC का मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा इंडियन रेलवे गेटिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, यही इसका राइट आंसर है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इंडियन रेलवे गेटिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, यही इसका राइट आंसर होगा। तो आप कई ऐसे ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चन भी पढ़ लीजिएगा, फुल फॉर्म देख लीजिएगा सबका, और भी नई चीज़ें मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ नेक्स्ट शेड्यूल में। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, इन्हीं चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपको मैं सुबह 8 बजे और शाम को 6 बजे ऐसे ही CCC की वीडियोस प्रोवाइड करती रहूँगी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।